हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितिका, मेरे चैनल अच्छा वाला कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हाई चूज एमबीबीएस इन नेपाल, नेपाल कॉस्ट रिव्यू एटसेट्रा। एमबीबीएस के लिए इंडिया के बाद इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नेपाल सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड कॉलेज है। नेपाल इंडिया से काफ़ी नियर है और इंडिया के नेपाल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि इतने सालों से स्टूडेंट्स नेपाल स्टडी के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से हैं। और नेपाल की बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर फैकल्टी जो है वो इंडियन है। एक और सबसे अच्छी बेनिफिट है इंडियन स्टूडेंट का, वहाँ पर उनका वीज़ा नहीं लगता। एमबीबीएस फ्रॉम नेपाल इंडिया में वैलिड है, पर उसके लिए आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एफएमजीई क्लियर करना होता है, जो कि अब 2023 से नेक्स्ट होगा। यानी अब आप इंडिया से एमबीबीएस करें या अब्रॉड से, आपको नेक्स्ट देना ही है। स्टूडेंट्स, नेपाल में एमबीबीएस कोर्स 5.5 ईयर का है, प्लस 1 ईयर आपका इंटर्नशिप है, जो कि एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको इंडिया में आकर करना होता है। यानी नेपाल में टोटल 5.5 प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप करनी है। इंडिया से ये माइंडसेट रखना है आपको। स्टूडेंट्स, नेपाल के बजट की बात करें तो नेपाल में आप मिनिमम 40 लाख और मैक्सिमम 65 लाख फी मिल जाती है 5 ईयर्स की। नेपाल आप इसलिए भी चूज कर सकते हैं क्योंकि नेपाल के सभी कॉलेजेस एमसीआई अप्रूव्ड हैं और डब्ल्यूएचओ लिस्टेड है। आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा वो आपको खुद से रिसर्च करना है, क्योंकि ये सभी सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें वेरी करनी है वो है आपका बजट, सुटेबल कंट्री। इसके अलावा मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। नेपाल में आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फैकल्टी वहाँ इंडिया की है, तो आपको लैंग्वेज इशू नहीं होने वाला है। वहाँ पर आपको पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, प्लस नेपाल के लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आती है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इससे बेटर बात क्या होगी कि उनको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी नेपाल में। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात करें तो नेपाल के कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि अपना बजट, उसके बाद आपको कॉलेज पर रिसर्च करनी है, हॉस्टल्स, एजुकेशन क्वालिटी, फैकल्टीज, ये सभी चीज़ों को आपको एडमिशन से पहले जानना ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो इंडिया और नेपाल का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि वहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वहाँ की कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस हैं। इवन वहाँ के पेशेंट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की ही तरह है। हालांकि वहाँ के कॉलेजेस इंडिया के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़े कम है, बट सिर्फ कुछ, सभी नहीं। वहाँ के कॉलेजेस ऑलमोस्ट एजुकेशन के मामले में और सभी तरह से इंडिया से काफ़ी सिमिलर है। नेपाल में फूड की बात करें तो नेपाल का फूड ऑलमोस्ट इंडिया की ही तरह है, क्योंकि वो इंडिया की नेबर कंट्री है, इसलिए नेपाल का कल्चर और फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है। यानी नेपाल में आपको पूरी तरह इंडिया वाली फील आने वाली है। नेपाल के हॉस्टल में आपको शेयरिंग, सेपरेट हर तरह के रूम मिल जाते हैं, यानी आपको हॉस्टल्स के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी सारे हॉस्टल्स काफ़ी हाइजीनिक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कंसल्टेंट से कंफर्म करनी होगी कि हॉस्टल कैसा चाहिए आपको और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेपाल की वेदर की बात करें तो वहाँ के वेदर भी ऑलमोस्ट इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जैसे ही हैं, क्योंकि आप शिमला, मसूरी, मनाली यहाँ तो गए ही होंगे, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इजीली यूज टू हो जाएंगे। वहाँ पर ऑल टुगेदर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नियरेस्ट है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस के लिए। फैकल्टीज़ की बात करें तो नेपाल की सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसर हैं वो इंडियन है, यानी आपको ना तो लैंग्वेज में कोई इशू नहीं होगा और ना ही किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम होगी। आपको आसानी से उनकी लैंग्वेज समझ आएगी। तो इन सभी को देखकर पता चलता है कि नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस या किसी भी स्टडी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले तो बजट के मामले में, क्योंकि इंडिया की प्राइवेट कॉलेज का बजट आप जानते ही हैं 60 लाख प्लस होता है, वहीं नेपाल का बजट कम मिलता है आपको। फिर लैंग्वेज, वेदर, फूड, एजुकेशन क्वालिटी, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि इंडिया और नेपाल काफ़ी सिमिलर है। बेस्ट चीज़ है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, जैसे कि
बाकी अब्रॉड कंट्रीज के लिए होते हैं, इजीली एडमिशन ले सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो नेपाल में MBBS करने का, ये किसी भी स्टडी को करने का इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है 10th 12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, सिर्फ यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी नेपाल के बारे में। बाकी और जानकारी के लिए या नेपाल में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी और कंट्री में एडमिशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.achawalacollege.com। Thank you for connecting with us. See you in the next video with more knowledgeable contents. If you have any question regarding any course admission or you want me to create a video on particular subject, you can drop it in comment section below. Thank you. Fearless.